क्रिकेट लवर्स के तवील इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान में क्रिकेट का आलमी मेला सज गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की धूम, मेगा इवेंट का 2 घंटे बाद आगाज। बड़ी टीमें, बड़े स्टार्स, क्रिकेट दीवाने बेकरार। पाकिस्तान मेजबान, 7 टीमें मेहमान, शायकीन पुरजोश, दिलों की धड़कनें तेज। 8 टीमें, 15 मैचेस, 1 ट्रॉफी, जीत के सब दावेदार। किसकी होगी जीत, किसकी हार, चौके छक्कों की बरसात, विकेटें उड़ाने पर मचेगा शोर। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मुकाबले देखने के लिए शायकीन बेताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी। स्टेडियम के दरवाजे खुल गए, पाक फजाइया के तैयारे और डिफाइट चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में मदे मुकाबल। नेशनल स्टेडियम में टॉस 1:30 बजे, मैच 2 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड के लॉके फर्गुसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। स्क्वाड में फर्गुसन की जगह काइल जेमिसन को शामिल कर लिया गया। क्रिकेट माहिरीन का दोनों टॉप क्लास टीमों के दरमियान हाई स्कोरिंग मैच होने का इंदिया। शायकीन ने फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बड़ी इनिंग्स की उम्मीदें लगा ली। शाहीन शाह अफरीदी से विकेटें उड़ाने की उम्मीदें। जमकर खेलो, जान लड़ाओ, कीवीज को हराओ, शायकीन के रिजवान 11 को मशवरे। आज पाकिस्तान में पहला मैच है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, और उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। मेरा फेवरेट प्लेयर नसीम शाह है, और आपको पता है नसीम जब बॉलिंग पे आता है तो फिर टीम को उड़ा देता है। शाहीन शाह की मैं बहुत फ़ैन हूँ, मतलब वो जब बॉलिंग करने आता है तो मेरी सबकी नज़रें मतलब स्क्रीन पे ही होती हैं, और इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, और दूसरा हमें अपने प्लेयर्स बाबर आजम और नसीम शाह से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि हम कराची जाके मैच नहीं देख सकते, इसलिए हमने लाहौर में स्क्रीन्स का इंतज़ाम किया है जहाँ पे हम मैच देखेंगे। शाहीन और इब्रार अहमद की केन विलियमसन पर नजर। बाबर आजम का भी केन विलियमसन को जल्द काबू करने का मशवरा। साबिक कप्तान अजहर अली कीवीज के खिलाफ रिजवान 11 के लिए दुआ गो। कौमी खिलाड़ियों की मेगा इवेंट के इनेकाद पर अवाम को मुबारकबाद। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के हवाले से खुसूसी इंतजामात। नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल चाइना टाउन, नेशनल कोचिंग सेंटर और एक्सपो सेंटर पार्किंग के लिए मुख्तस। वीआईपीज और खुसूसी पासेस की हामिल गाड़ियों की पार्किंग स्टेडियम में होगी। स्टेडियम के अतराफ तमाम सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए ओपन। शायकीन को मैच टिकट की हार्ड कॉपी और असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम। ऑनलाइन टिकट्स पर स्टेडियम में दाखिला ममनुआ है। बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनाकाद पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शानदार इनाकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलत देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान। विलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन का लतीफ खोसा से मुतालिबा। फौजी अदालतों में विलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। सेक्शन 2D का 9 मई और 10 मई पर इत्तलाक होता है या नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील से इस्तफसार। लतीफ खोसा ने कहा, सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीखी तनासुर में देखना होगा। सेक्शन 2D की वजह से पाकिस्तान टूट गया। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए उन्हें 21वीं तरमीम करना पड़ी। विलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, इसीलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, खोसा साहब तारीख पर आ जाए तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असेंबली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन को खत्म करने का क्या कदम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दे। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा, पार्लियामेंट में आप कुछ और यहाँ कुछ और बात करते हैं। फौजी अदालतें तो बाद में बनी। स्कूल ढाका की वजूहात कुछ और थी। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुश्तरका फ़वाइद के हुसूल के लिए CPEC के तहत ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर हिमायत का इआदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत। 2 रियासी हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया।
बारखान में दहशतगर्दी मुसल्लह अफराद ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया। सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, मुजरमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते और मासूम शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत सख्त कीमत अदा करना होगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ जायगा नहीं जाने देंगे। सरफराज भुट्टी की मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत। फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्दों का वतन अजीज से सफाया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 30 खवारिज मारे गए। कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। कुछ लोग नासूर बने हुए हैं, इनको जड़ से उखाड़ना होगा। फिरका वादियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुरम में सिर्फ जमीनी तनाज़े का मसला नहीं, फिरका वारियत भी अहम मसला है। इंसानी जान और अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहा, हमें मुआशी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। कर्जों में डूबी हुई कौमों की खुद मुख्तारी बरकरार नहीं रहती। KP में सनदें लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी से मुलाकात के हवाले से इस अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जेल सुप्रिटेंडेंट के बयान के बावजूद बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वकील के दलाइल। रमजान में मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपए सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुरासला जारी। रमजान मुबारक में चीनी सस्ते मॉडल बाजारों में फरोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी की फरोख्त रमजान से 3 रोज कबल शुरू की जाएगी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत होगी। मुल्क में बारिशों का स्पेल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश उनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। घोट की उबाड़ों और गिरदोनवाह में बारिश, राती सर्दी लौट आई। पंजाब में तवील खुश्क साली के बाद बारिशों का आगाज। बहावलपुर, लियाकतपुर और ओच शरीफ में बारिश। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमे मौसमियात ने आज और कल लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्के तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज। सिंध भर में आज आम तातील, सरकारी निजी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद। वजीर आला मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के माबैन मुश्तरका मश्क अफील साहिल इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक कमांडर कोस्ट एडमिरल फैसल अमीन ने दोनों बहरी अफवाज के आला हुकाम के हमरा आखिरी टेस्ट मश्क का मुजाहरा किया। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन हम आहंगी और हिकमत अमली की महारत को बढ़ाना था।
यूक्रेन रूस जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। यूक्रेन जंगबंदी, अमरीका रूस ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत। वाशिंगटन और मॉस्को मुज़ाकरात के लिए टीमें मुकर्रर करेंगे। यूक्रेन के मसले को खत्म करने के लिए हर फरीक को मिलकर बैठना होगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर प्यूटन की अमरीकी सदर से मुलाकात की शराइत पर गुफ्तगू हुई। प्यूटन तय करेंगे यूक्रेन पर अमरीका से कब बात करनी है। रूसी हुकाम की गुफ्तगू, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन जंग के हवाले से भी बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका रूस मुज़ाकरात को सराहा। रूस से यूक्रेन के मामले पर अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर की मकबूलियत 4% भी नहीं। अगर यूरोप दस्ते यूक्रेन में रखना चाहता है तो ठीक है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान करेंगे। कार प्लांट्स अमेरिका में कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, अमेरिकी सदर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात का इशारा दे दिया। रवाह माह प्यूटन से मुलाकात मुतवक्के। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर को बंद करने का फैसला। 2 लाख अफगानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए। आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर इस साल अप्रैल में बंद हो जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमेरिका आने के लिए फ्लाइट्स के लिए तैयार थे। 2 लाख में से आधे अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से अमेरिका आने के इंतजार में हैं। अमरीकी फौज के इनखला के बाद से अब तक 1,18,000 अफगान अमरीका में आबाद हो चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया का बैरून ममालिक अमरीकी सिफारतखानों में सिफारतकारों की तादाद भी कम करने का फैसला। हमास की मुस्तकिल जंग बंदी के बदले एक साथ इस्राएली कैदियों को रिहा करने की पेशकश। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई के बदले इस्राएली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। हमास कल 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें इस्राएली हुकाम के हवाले करेगा। हफ्ते के रोज मजीद 6 इस्राएली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। चीन की एक बार फिर फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायद। चीन मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल का हामी है। गजा को सियासी सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फलस्तीनियों की हुक्मरानी में फलस्तीन एक लाजिम अमर है जिस पर अमल दरामद करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बयान। गजा की तामीर नो के लिए अरब ममालिक का बड़ा इकदाम। 4 मार्च को कायरा में अरब सरबराही इजलास तलब। फलस्तीनियों की बेदखली रोकने के लिए अरब ममालिक $20 अरब इकट्ठे करेंगे। गजा की तामीर नो का काम 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। अरब सरबराही इजलास से कबल मिस्र, उर्दन, UAE और कतर के हुकाम सऊदी अरब में मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहले गजा को अरब ममालिक में आबाद करने की तजवीज़ दी थी, जिसे अरब ममालिक ने मुस्तरद कर दिया था।